तो यदि आप पुस्तक देते हैं तो उस व्यक्ति के लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे उस पुस्तक को लेकर के, जो भी पॉजिटिव चेंज होंगे, पॉजिटिविटी होंगी, तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे ना। उसका जीवन जो है, उसकी कठिनाइयां उसके जीवन की दूर होंगी। तो उसकी उसके जो जो भी वो अच्छे कार्य करेगा उसका कुछ अंश जो है आप तक जरूर पहुंचेगा। जैसे हम मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो बड़ा क्रेज था, आज भी है, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का। तो उसमें बताते थे कि भाई आप अपने नीचे दो लोगों को जोड़ दीजिए, फिर वो दो लोग अपने नीचे और दो दो लोगों को जोड़ेंगे, फिर वो दो लोग अपने नीचे, और बेनिफिट आप तक आता रहेगा। तो वहां तो ये बातें क्या होती थी, यानी वो ऐसा बनाते थे इस तरह से बेवकूफ लोगों को कि एक समय तक कुछ लोगों को पैसा मिलता था, उसके बाद जब अच्छे से कंपनी का बिजनेस हो जाता था तो वो बंद हो जाता था और बाकी के लोग बड़े नुकसान में होते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो आप सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है पुस्तक वितरण जो है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। स्पेशली प्रभुपाद जी द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने बेसिक लेवल से लिखा हुआ है। बेसिक से शुरू करते हुए हायर फिलोसफी तक सब कुछ दिया हुआ है। एक भक्त जिसको भक्ति का एबीसीडी भी नहीं मालूम है, वो यदि आप लेवल वाइज उनको प्रभुपाद जी की टेक्स्ट बुक प्रदान करें तो धीरे धीरे वो भक्ति की एबीसीडी से लेकर के भक्ति की पीएचडी तक आराम से पहुंच जाते हैं। मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं आपको तो आ, मुझे तो नहीं आइडिया था। फिर जब मैं, और एज ए गृहस्थ हमारा भक्तों से बहुत ज्यादा संपर्क भी नहीं होता था, जो हमें कॉलेज में मिलते थे थोड़ा बहुत मार्गदर्शन, बहुत समय बाद या साल दो साल बाद हम वॉइस या जो बेस बेस के जो भक्त हैं जो सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं उनके संपर्क में आए। लेकिन उसके पहले जब वृंदावन यात्रा करने गए तो वहां पे बुक स्टॉल पे भेंट हुई। तो कैसे भगवान अरेंज करते हैं, जैसे बार बार ये मैंने महसूस किया है, ददामि बुद्धि युक्तम तब, भगवान अरेंज करते हैं उन चीजों को। तो एक भक्त मुझे, मैं पुस्तक खरीद रहा था और एक भक्त मुझे मिले, बोले ये पुस्तक खरीद रहे हैं आप? अच्छा। उसके हाथ में एक लिस्ट थी, एक फोटोकॉपी किया हुआ पेज था, और वो लिस्ट थी प्रिंटेड। उसने बोला अच्छा ये पुस्तक पढ़ी है आपने? मैंने कहा नहीं। ये पढ़ी है आपने? बोले नहीं। मैंने कहा नहीं। तो जब ये पुस्तकें नहीं पढ़ी तो ये पुस्तक क्यों खरीद रहे हो आप? मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे अच्छी लगी तो मैं खरीद रहा हूँ। नहीं, बोले आप ये सीक्वेंस में ही पुस्तक पढ़ना है। तो फिर मैंने सीक्वेंस वाइज पुस्तकें पढ़ना, तो वो भक्त ने वो पेज मुझे दे दिया। वो आश्रम में रहते थे, वहां ब्रह्मचारी आश्रम में, और उन्होंने कहा कि ये सीक्वेंस ही फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस से आपको आगे बढ़ना है। तो पुस्तकों का सीक्वेंस का जो लिस्ट था वो उन्होंने मुझे दे दिया। और प्रभुपाद जी की कृपा कहें या भगवान की कृपा, फिर मैंने वो सीक्वेंस में पढ़ना शुरू किया कि यहाँ से ये पुस्तक, फिर वो पुस्तक, ऐसे पढ़ते पढ़ते। और भगवत गीता हम रोज साइमल्टेनियस स्टडी, भागवतम और चैतन्य चरितमृत, ये तीन जो है ये साइमल्टेनियस। तो इस तरह से ग्रंथ लिखने का बहुत ज्यादा महत्व है। और यदि ग्रंथ नहीं होते, प्रभुपाद जी उन ग्रंथों को प्रकाशित नहीं करते, तो हम सबके लिए भक्ति जीवन में टिके रह पाना बड़ा मुश्किल था। आप खुद ही विचार करें, संडे क्लास होती है और उस एक क्लास का जो लेक्चर है उसके बहुत सारे पॉइंट्स आप ध्यान में नहीं रख पाएंगे। हम लंबे समय से कुछ भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो निरंतर श्रवण कर रहे हैं तो भी हम हमारी क्लास से सारे पॉइंट्स ध्यान में नहीं रख पाते। लेकिन इसको हम बार बार पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे अब ये पीडीएफ यदि हमारे साथ में है या ये पुस्तक हमारे पास में है तो हम बारंबार उसको पढ़ सकते हैं। और क्या होता है, रिपीटिशन बहुत जरूरी होता है। रिपीटिशन इसलिए जरूरी होता है कि परत दर परत वो चढ़ती चली जाती है ना। और ऐसा भी कहा गया है कि पुस्तक यदि आप पढ़ते हैं तो पुस्तक को थोड़ा जोर से पढ़ना चाहिए, ताकि आप सुन सकें। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हम जोर से बोलते हैं तो हम अपने कानों से सुनते हैं, ऐसे ही जब हम
गीता, भागवत या चैतन्य चरितमृत इसको पढ़ते हैं, तो चूंकि अब हम बड़े हो गए हैं ना, तो हम बच्चों की तरह नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन इसमें थोड़ा बचपना आवश्यक है। एक, एक मिनट। कैसा बचपन आवश्यक है? तो बच्चे कैसे जोर जोर से पढ़ते हैं। तो श्लोक तो रिसाइट करना ही है। तात्पर्य, अनुवाद, ये भी जो है हमें थोड़ा जोर से पढ़ना है। तो हम अपने आप को श्रवण करा रहे हैं, स्वयं कीर्तन कर रहे हैं और श्रवण भी करा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर पर बहुत उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक परत चढ़ती चली जाती है, जितने आप रिपीटिशन करते हैं उतनी ही अच्छे संस्कारों की परत उस पे चढ़ती चली जाती है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। और ये लेयर जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, आप ये जो नॉलेज है ये आत्मसात करते चले जाते हैं और बड़ी गहराई में प्रवेश करते चले जाता है। और फिर ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सहज हो जाता है आपके लिए, मतलब आपके हृदय में वो बस जाता है। और कभी आप किसी से बात करेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो, उसको समझ में आ जाएगा यार, सीधा स्ट्रेट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट बात आ रही है, इनके हृदय से निकल करके मेरे हृदय में जा रही है। तो इसका प्रचार पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो हम सभी भक्तों को थोड़ा मेहनत करना चाहिए। मेहनत क्या है, तो अच्छे से साधना करनी है, खूब नाम जप करना है। और साथ में प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं प्रचार करते समय जो भगवत गीता के 18 अध्याय फुल डिटेल डेली पढ़ लेते थे, हालांकि वो फुल टाइम डिवोटी हैं। पर सभी सेवाएं करके, यानी बस में वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे और रोज एक पूरा अध्याय जो है, वो 18 अध्याय उनका टारगेट होता था, वो पूरा पढ़ लेते थे भगवत गीता का। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके वो लौटते थे। तो कुछ भक्तों ने अपना पूरा जीवन ही, यानी प्रभुपाद जी के कुछ डिसाइपल्स ने लगभग अपना पूरा जीवन ही जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बसेस में ही निकाला है। कुछ भक्त ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मुझे भी कुछ पुस्तकें जो है ट्रेन में मिली। तो और पढ़ के वाकई में हमने हमारे जीवन में प्रगति को महसूस किया है। तो हम सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो श्लोक संख्या 132 पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की। भाई सहजिया कभी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में विचार नहीं करते, लेकिन हमारी जो परंपरा है, वो परंपरा क्या है, वो ऐसी परंपरा है कि सबको कृष्ण भक्ति देना है, सबको कृष्ण प्रेम देना है। कहाँ से शुरू हुई? तो महाप्रभु ने करके दिखाया है कि कैसे कृष्ण प्रेम देना है। तो उनको देखने मात्र से व्यक्ति पूरा कृष्ण प्रेम से भर जाता था, है ना। जैसे हमने सुना कि प्रयाग में कभी बाढ़ नहीं आई, लेकिन जब महाप्रभु पहुंचे तो कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ गई। गोलोक से पूरा प्रेम रूपी धन जो है वो उतर आया है, वर्षा होने लगी। तो इस तरह से पात्र अपात्र देखे बिना ही उन्होंने क्या किया, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। कम से कम हम जो थोड़े बहुत श्रद्धालु जन हैं, उनको ढूंढ करके उनको तो हम पुस्तकें प्रदान कर सकते हैं। तो ग्रंथ वितरण ये हम बहुत ही ज्यादा आवश्यक है आज के समय में। और इसलिए भी आवश्यक है कि आज के समय में व्यक्ति मोबाइल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। लेकिन मोबाइल से रीडिंग करने का आप देखेंगे, आपके मन मस्तिष्क पे उसका कोई गहरी छाप नहीं होती है। लेकिन जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, उसकी गहरी छाप होती है हमारे मन मस्तिष्क पे। तो पेपर वाला जो ये है फॉर्मेट, वो बहुत ही अच्छा होता है। फिर भी जो जैसे पढ़े, हमें उसको वैसे मोटिवेट करना है। ठीक है, आप लैपटॉप पे पढ़ते हैं पढ़िए, किंडल पे पढ़ते हैं पढ़िए, पर किसी तरह से आप प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़िए। और अल्टीमेटली धीरे धीरे उसे हमें हार्ड कॉपी जो है उस पे लेकर के आना है। और हमें भी यही प्रयास करना है कि मोबाइल कैरी करना बहुत आसान है, एक कोई छोटी पुस्तक यदि हम बहुत बिजी हैं, छोटी पुस्तक यदि हम कैरी कर सके हमारे साथ में और उसको पढ़ सकें, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और थोड़ा ऑड लगता है आज के समय में क्योंकि आज आप देखें, अगर आप मान लो बस में ट्रेवल कर रहे हैं या मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में यदि कोई भक्त सफर कर रहे हैं, तो हर किसी के हाथ में आपको मोबाइल ही दिखेगा। और उस समय यदि आप हाथ में पुस्तक लें, तो इट लुक्स वेरी ऑड। लेकिन जो उसके फायदे को जानते हैं वो करेंगे। आज भी
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पुस्तकें ही प्रेफर करते हैं। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी आगे बढ़ गई हो, लाइब्रेरी में बैठ करके वो पढ़ना ही प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से ग्रंथ रचना और ग्रंथ पढ़ना और ग्रंथों का वितरण करना, ये कुछ चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। चैतन्येर कृपा रूप लिखिया छेन अपने, रसामृत सिंधु ग्रंथेर मंगलाचरणे। शील रूप गोस्वामी ने स्वयं ही अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु, पहला अध्याय, पहला पहला खंड, पहला अध्याय, दूसरे श्लोक के मंगलाचरण में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विषय में लिखा है। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहं वराकरूपोऽपि, तस्य हरे पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। यद्यपि मैं मनुष्य में सबसे नीच हूँ, अभी ये विनम्रता है गोस्वामी जी की, अपने आप को ऐसा वो कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि परमहंस या सबसे ऊंची जो पोजीशन है उस पर वो हैं, लेकिन भक्त हमेशा अपने आप को विनम्र और सबसे निम्न कोटि का ही समझते हैं। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किंतु मुझे भक्ति विषयक दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कृपा पूर्वक दी गई है। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन ग्रंथों की रचना करने का अवसर प्रदान किया है। ईमत 10 दिन प्रयागराज्य, श्री रूपे शिक्षा दिल शक्ति संचारिया। तो 10 दिनों तक श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के बीच वार्तालाप होता रहा, और 10 दिनों तक महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को भक्ति का जो विज्ञान है वो समझाते रहे, उन्हें आवश्यक शक्ति जो है प्रदान करते हुए शिक्षा वो देते रहे। कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्त, इस कथन की पुष्टि यहाँ पे हो जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार नहीं किया जा सका। इसलिए भक्त बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान से, हरि से, गुरु से, वैष्णव से, कि यदि आपकी कृपा होगी और कुछ शक्ति हमको मिलेगी तो फिर हम इसका विस्तार कर पाएंगे। शक्ति प्राप्त भक्त अपने आप को अत्यंत दीन व्यक्ति अनुभव करता है। तो ऐसा नहीं समझते कि आई एम द बेस्ट और मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ, मैंने इतना प्रचार कर दिया, मैंने इतना प्रसार कर दिया, आज मैंने 10 लोगों को जो है पुस्तक दे दी, या एक व्यक्ति को मैंने ग्रुप में जोड़ दिया। ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं गर्व करने के लिए, लेकिन भक्त कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वह यह जानता है कि वह जो कुछ भी करता है वह भगवान द्वारा हृदय में दी जाने वाली प्रेरणा से कर रहा है। भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में इसकी पुष्टि भी हुई है। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी पूजा में लगे रहते हैं, एक निरंतर है, दूसरा प्रेम पूर्वक है ना। एक होता है ऑकेशनली, भगवान कभी बुरा नहीं मानते उसका। एक होता है मजबूरी पूर्वक। रूपाद जी ने कहा है कोई दिक्कत नहीं है, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ज्ञानी कैटेगरी के लोग बहुत ही कम होते हैं, आर्त अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु बहुत कम, सबसे ज्यादा अर्थार्थी होते हैं, सबसे ज्यादा आर्त होते हैं। कोई बुराई नहीं है उसमें, उनको भी मिलता है भगवान की कृपा, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा जो फेवर है वो किसको मिलता है, तो प्रेम पूर्वक निरंतर जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के लिए मनुष्य को योग्य बनना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य चौबीसों घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहे। भक्त की भौतिक स्थिति से भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त किसी भौतिक दृष्टिकोण पर आश्रित नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी अपने पूर्ववर्ती जीवन में सरकारी अफसर तथा गृहस्थ थे। वे ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं थे। वे यवनों तथा म्लेच्छों से संबंधित थे। मतलब हमारी परिस्थिति इतनी बुरी नहीं है, कम से कम फिर भी साधन भक्ति में बड़ी बुरी परिस्थिति है। तो वे यवनों तथा म्लेच्छ से संबंधित थे, किंतु वे सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। इसीलिए वे भगवत कृपा प्राप्त करने के पात्र थे। अतः निष्ठावान भक्त को उसकी स्थिति पर विचार किए बिना भगवान द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है ना। पात्र अपात्र नहीं देखते, भगवान क्या देखते हैं कि हाँ निष्ठा है और प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। यदि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो तो फिर भगवान आपके लिए कुछ करें। अब आप कोई प्रयास कर ही नहीं रहे हो, है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भगवान आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो कुछ आप कोशिश तो करो। जैसी आप कोशिश करना शुरू करते हो तो फिर भगवान आपकी कोशिशों को कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय सुझाते हैं और आपको कुछ ना कुछ बल प्रदान करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि स्वयं महाप्रभु ने किस प्रकार उन्हें शक्ति प्रदान की। हालांकि हम जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं उसमें श्लोक नहीं दिए हैं, अन्यथा वो ग्रंथ भी बहुत बड़ा हो जाता था। ऑलरेडी भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, कितने वॉल्यूम्स हो गए चैतन्य चरितमृत और भागवतम के। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सभी श्लोकों का उसमें उल्लेख नहीं किया, पर कुछ चुने हुए श्लोक हम यहाँ वहां देखते हैं। तो भक्ति रसामृत पहला खंड जो है उसका दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 187 187 में, इह यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन तथा वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति, है ना, शरीर से, मन से और वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है, भले ही वह अनेकानेक तथाकथित भौतिक कार्यों में क्यों ना लगा हो। देखने में ऐसा लगता है कि ये भी तो सामान्य मनुष्य की तरह सोते, उठते, जागते, खाते हमारी तरह ही रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो हमारी तरह बद्ध जीवन में नहीं होते हैं। भौतिक कलमश से अपने आप को मुक्त रखने, भौतिक कलमश से अपने आप को मुक्त रखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान की सेवा करने के लिए निष्ठा पूर्वक उत्सुक रहना चाहिए। यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा करने के लिए सदा उत्सुक रहना चाहिए, है ना। तो कई बार सेवा आ जाती है हमारे सामने और हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो क्या हो गया? आपके प्रयास विफल हो गए। भाई आप चैंटिंग कर रहे हो, साधन भक्ति कर रहे हो, और चैंटिंग करके हम भगवान से यही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपकी प्रेममयी सेवा हमको प्रदान कीजिए, हमको उसमें लगा लीजिए। और पता चला उधर से सेवा आई तो हम क्या सोच रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा बोझा आ गया है, और फिर उससे हम पीछे हट जाते। तो सावधान होकर के, ध्यान दे करके, भक्ति जीवन में बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए कि अरे सेवा है तो इसे स्वीकार करना चाहिए, और वो भी निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक। यही एकमात्र योग्यता है।
ज्यों ही उसे गुरु तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसे भौतिक परिस्थितियों से अवरुद्ध हुए बिना पुस्तकें लिखने तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जाती है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, उन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं, और यदि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को प्रचुर मात्रा में अध्ययन कर लेते हैं, तो फिर उनको भी हम पढ़ सकते हैं। उनका भी यही सजेशन है, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, कि भाई आप पहले प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अध्ययन करें। अब हम प्रकाशित नहीं कर पाएंगे, हम इतने समझदार नहीं हैं कि हम पुस्तकों का प्रकाशन करें या ग्रंथ लिखें। तो हम यदि केवल और केवल इतना ही कर पाएं कि प्रभुपाद जी की जो प्रकाशित किए गए ग्रंथ हैं, उनका हम प्रचार कर पाएं, उन्हें हम वितरित कर पाएं, तो हमारे लिए पर्याप्त होगा। प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसिर लक्षण, सूत्र रूपे कही विस्तार नाय वर्णन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, कृपया मेरी बात सुनो। भक्ति का पूरी तरह से वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतः मैं तुम्हें भक्ति के लक्षणों का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सूत्र दे रहा हूँ, फिर बाद में आप उसको एक्सप्लेन करते रहना इस तरह से। पार अपार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, तो माया चखाई ते तार कही एक बिंदु। तो भगवान क्या करें, भक्ति रस कैसा है, या भक्ति का जो तत्व ज्ञान है वो सिंधु के समान है, समुन्दर के समान है। अब आप सोचिए कि हमें कितना ज्यादा आवश्यकता है ग्रंथों को पढ़ने की, और बारंबार पढ़ने की। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बारंबार पढ़ने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि अन्य अन्य लोकों में भी जो है, भागवतम के अलग अलग वर्जन पढ़े जाते हैं। तो हायर प्लैनेट्स में होकर के भी वो लोग क्या करते हैं, भागवत का आस्वादन करते हैं। तो इस तरह से भक्ति रस का सागर कैसा है, बहुत विस्तृत है। कोई इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता, यानी कितना इसका एरिया है, कितना पेरीमीटर है, हम नहीं पता कर पाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, आस्वादन। तुम्हें इसका आस्वादन करने के लिए मैं उसकी एक बूंद का वर्णन कर रहा हूँ। तो ये एक बूंद जो है, यही बहुत है। और इसी को यदि हम ध्यान पूर्वक करें, पढ़ें उसको, बारंबार श्रवण करें उसका, तो हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो श्लोक संख्या 138 से हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे, या अगली कक्षा में श्रवण करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे आप भक्त जो हैं रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू बाबू जी। हमारे श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, उनकी महिमा क्या है, उनको पढ़ने का सही विधि क्या है, और हमारे आवश्यकता क्या है उन्हें पढ़ने की, आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। कि लाइफ से भी आपने बहुत सारे पास टाइम शेयर किए। और वाकई यदि हम ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं तो हम कितने लॉस में है, ये भी हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उनका अब उनको लिख सकें, या कुछ हम अपने मन से ही कुछ नया कर सकें। लेकिन ये ग्रंथ हमारी भक्ति की उन्नति में बहुत सहायक है। थोड़ा समय निकाल के हमें पढ़ना चाहिए, और जितना हो सके इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि हमारे पास में यदि समय की बहुत कमी है, तो यदि ट्रेवल भी कर रहे हैं तो हम अपने साथ में एक छोटी बुक कैरी कर सकते हैं। देखने में थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन कुछ भी इसमें ऑड नहीं लगेगा। अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और एक बात आपने बहुत ही अच्छी बताई कि मोबाइल में हमको लगता तो है कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी वो गहन बुद्धि तक नहीं जाता है। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कहीं व्हाट्सएप पे या किसी दूसरे फंक्शन में मोबाइल को उलझ के रह जाते हैं। और जितना गहरा प्रभाव हमारी बुक्स से पड़ता है, उतना मोबाइल में रीडिंग से नहीं पड़ता। लेकिन जितना हो सके, उतना पॉसिबल हो सके, जहाँ मिले वहां पे रीडिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अंकिता माता जी आपने हैंड रेस किया है, शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। जी प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कितनी महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं। और अगर हम
और अभी तो फिलहाल हमारे पास फिलहाल क्या मतलब हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम खुद से ही कुछ लिखें। हम एज़ इट इज़ वही का वही भी नहीं लिख सकते अभी फिलहाल तो कम से कम हमें प्रचार करना चाहिए। जी प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से बता रहे थे कि मतलब जो बुक्स होती हैं, बुक्स से पढ़ना कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। हम उसको मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ ये मार्क वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। और आज का पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा कि हाँ, अगर कोई छोटी बुक है तो हम उसको कैरी कर सकते हैं और जब भी टाइम मिले तो उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ग्रंथों के बारे में आपने बहुत ही अच्छा बताया है। और मेरे को ये पहली बार पता चला कि उच्चतर लोकों में भी पढ़ा जाता है ग्रंथ, भागवतम के अलग अलग। तो वो बहुत अच्छा, वो भी समझ में बहुत अच्छा लगा। और मोबाइल का और ग्रंथों का तो बहुत ही अंतर है, जो हमको बुद्धि में इतना नहीं समझ में आता मोबाइल से। पर इससे हमको ये है कि ग्रंथ का महत्व समझ में आता है, कि जब हम उनसे पढ़ते हैं तो हमें वो याद भी रहते हैं। और इसे पढ़ते हैं तो हमें इतना ये ध्यान नहीं रहता है कि क्या पढ़ा था। तो वो बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत क्रमबद्ध पढ़ना भी बताया, जो कि सीरियल से पढ़ना चाहिए। और बहुत अच्छा ग्रंथों का महत्व बताया था जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। श्रीपाल प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे थैंक यू प्रभु जी। और क्लास प्रभु जी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन से नेटवर्क में आ लेकर जाइए प्लीज, आवाज बहुत कट रही है। हरे कृष्णा डोन प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा डोन प्रणाम माता जी। आप सभी को डोन प्रणाम। वॉइस क्लियर माता जी? जी अभी ठीक। जी माता जी, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम जरूर है। तो थैंक यू प्रभु जी। आपने क्लास के साथ साथ में जो बुक का, जो पुस्तकों का क्या महत्व हो सकता है जीवन में, वो भी हमें बताया। और विशेष प्रकार से अगर हम बात करें तो पुस्तकें, जो आपने एक पॉइंट कहा था कि मोबाइल से कोशिश करते हैं हम, लेकिन बुक पढ़ने में थोड़ा सा अलग ही रहता है उसका। मतलब भाव भी, आकर्षण भी, और जो उसकी लर्निंग भी अलग होती है, क्योंकि ये बात मैंने महसूस करी है। और एक छोटी सी मुझे मिली थी प्रभुपाद जी की, जीवन का स्रोत जीवन। तो उसको जब जब तक वो पूरी नहीं हुई तब तक मैं उसको कैरी करके अपने पास में ही रखता था। उसको मैंने पूरा पढ़ा। और पढ़ने के साथ में ऐसी और इच्छा है कि उसको दो दो बार मुझे पढ़ना चाहिए। मैं हरे कृष्णा। विजय प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज बहुत ही अच्छा क्लास रहा और बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु जी इसमें जो मुझे मीन्स जो टचिंग पॉइंट मुझे लगा प्रभु जी, वो ऐसा था कि जो आपने बताया ना कि अगर आप किसी चीज का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भगवान जरूर सहयोग देते हैं। तो ये खासकर हम देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रभु, कि हमारी क्या योग्यता है कि हम किसी को कुछ वितरण कर सकें। लेकिन हम जस्ट एक इच्छा कर लेते हैं ना कि हाँ नहीं हम करेंगे, तो जरूर भगवान उसमें साथ देते हैं। और वो अगर इच्छा रहती है तो वो हो जाती है। तो प्रभु जी जो लेक्चर के माध्यम से आपने बताने का प्रयास किया, वो साक्षात देखने को भी मिला है प्रभु जी कई बार। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने स्तर पे प्रयास कर सकते हैं। हमारे प्रयास हो सकता है बहुत छोटे हों, लेकिन उन छोटे छोटे प्रयासों से भी एक नया व्यक्ति बहुत लाभान्वित हो सकता है। उसको भक्ति में आगे बढ़ने का एक मार्ग मिल सकता है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी को। सभी अनम्यूट कर लें एक साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे। राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। राम राम हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव प्रेम की जय। प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी प्रणाम।